हेलो गाइस, दिस इज मेहराब, आपका दोस्त, आपका साथी। दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत हम एक कहानी से करते हैं। कहानी में एक किसान होता है जो बहुत ही उदास, बहुत ही परेशान होता है। अचानक भगवान उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और उसकी उदासी का कारण पूछते हैं। किसान कहता है कि जब भी मैं खेती करता हूँ तो कभी बाढ़ की वजह से, कभी सूखे की वजह से या बहुत तेज हवाओं की वजह से मेरी फसल हमेशा बर्बाद हो जाती है, जिस वजह से मैं अपनी गरीबी दूर नहीं कर पा रहा। भगवान पूछते हैं कि तो तुम क्या चाहते हो? किसान कहता है मैं चाहता हूं कि जब मैं खेती करूं तो उस साल न तेज बारिश हो, न तेज हवाएं चले और न ही सूखा हो। भगवान ने कहा तथास्तु, जैसे तुम्हारी इच्छा। अब किसान बड़ा खुश हुआ, उसने खेती शुरू कर दी। बहुत ही मेहनत से उसने खेती की और फिर उस साल न तेज बारिश हुई, ना ही हवाएं चली, ना ही तेज धूप हुई। अब फसल काटने का समय आ चुका था। किसान बड़ी खुशी के साथ फसल काटने के लिए खेत पहुंचा। उसने फसल को काटा भी, काट के घर लाया और घर लाने के बाद जब उसने अनाज को गौर से देखा तो उसकी हालत ऐसी थी कि अगर उसे काटो तो उसके बदन से खून ना निकले। उसने देखा कि धान की बालियों में दाने ही नहीं है। जी हाँ, और ऐसा कभी नहीं हुआ था, पहली बार ऐसा हुआ। ये तो अजीब बात थी। ये देखकर वो काफी परेशान हो गया। इतने में भगवान दोबारा प्रकट हुए। कहा वत्स, क्या हुआ, दुखी क्यों हो? किसान ने कहा इस बार फसल तो अच्छी हुई, लेकिन ये क्या देख रहा हूं कि फसल में दाने ही नहीं है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। भगवान ने कहा ये तो तुम्हारी इच्छा थी। किसान ने कहा मैंने ऐसा कब कहा कि फसल में दाने ना हो? भगवान मुस्कुराए और बोले कि वत्स, जब तुम फसल लगाते हो तो जो मौसम का प्रकोप होता है, फसल उससे लड़ता है। तुम्हारे अनाज, तुम्हारे फसल उससे लड़ते हैं, फाइट करते हैं। जब बारिश होती है तो वो बारिश से लड़ता है। जब तेज हवाएं चलती है तो वो मजबूती से खड़ा रहता है, उन तेज हवाओं से लड़ता है। जब तेज धूप होती है तो वो उससे भी लड़ता है और ये लड़ाई उसे मजबूत बनाती है, उसके अंदर जीवटता प्रदान करती है और इसी से फसल में, अनाज में दाने पैदा होते हैं। पर तुम्हारी इच्छा के अनुसार इस साल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो फसल को किसी से लड़ना नहीं पड़ा, उसके अंदर जीवटता पैदा नहीं हुई और जब जीवटता नहीं, जहां जीवन नहीं, वहां दाना नहीं। किसान को अपनी गलती समझ में आ गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? जी हाँ, इस कहानी से हमने ये सीखा कि जिस तरह एक अनाज, एक फसल अपने आप को, अपने वजूद को पाने के लिए फाइट करता है, हमें भी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो उससे भागना नहीं, उससे लड़ना चाहिए। गाइस, कुदरत हमें बहुत सारे सबक, लेसन सिखाती है, हम सीखते नहीं या सीखना नहीं चाहते। किसी और सबक की जरूरत नहीं है आपको, किसी और पाठ की जरूरत नहीं है। आप कुदरत में ऐसी हजारों चीजें हैं जिससे आप कई चीजें सीख सकते हो। जैसे प्रकृति ने आपको यह सिखाया कि जब तक वो फसल अच्छे से मेहनत ना करे, लड़े नहीं, मौसम के खिलाफ खड़े नहीं हो, अड़े नहीं, डटे नहीं, तब तक उसके अंदर जीवटता नहीं आती। तो हम कैसे ये सोच लेते हैं कि बिना फाइट किए, बिना लड़े, एकदम कंफर्ट जोन में बैठकर कामयाबी हासिल कर ले? ये हम कैसे सोच सकते हैं? अगर हम ऐसा सोचते हैं तो बहुत गलत सोचते हैं। हमें अपनी सोच को बदलना होगा और हालात, परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, हमें उससे लड़ना होगा ताकि हमारे अंदर ताकत पैदा हो और हम एक बेमिसाल इंसान बन सके और वो पा सके जो हम पाना चाहते हैं। तो गाइज, स्टोरी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है मेहराब शेख। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।